नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। दोस्तों, क्या आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? यह एक ऐसा स्थान है जो सदियों से रहस्यों और कहानियों से घिरा हुआ है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है और मियामी, बरमूडा और प्योर्टो रिको के बीच का क्षेत्र है। यहां बहुत से जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और कोई नहीं जानता क्यों। कुछ घटनाओं में जहाज और विमान बिना किसी संकेत के गायब हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि यहां चुंबकीय शक्ति का असर है जो कंपास और नेविगेशन उपकरणों को प्रभावित करता है। यह चुंबकीय विचलन जहाजों और विमानों को गलत दिशा में ले जा सकता है। तो कुछ कहते हैं कि यहां पर एलियंस का वास है। कई लोग मानते हैं कि यह क्षेत्र एलियंस के लिए एक गुप्त अड्डा हो सकता है। चांपू बोली ये सब सही वे जहां अपने रहस्यमय कार्य करते हैं, लेकिन सच क्या है? वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यह आज तक एक रहस्य ही है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। अब हम चलते हैं पेरू के नाजका रेगिस्तान में, जहां एक और रहस्य छुपा है, नाजका लाइंस। ये बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां हैं जो सिर्फ हवा से ही दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि इन्हें नाजका सभ्यता के लोगों ने बनाया था, लेकिन क्यों? क्या यह पूजा पाठ का तरीका था या किसी अनजानी भाषा में लिखा कोई संदेश? यह आज भी एक पहेली है। अब हम चलते हैं इंग्लैंड के स्टोनहेंज। यह बहुत पुराना और विशाल स्मारक है जो हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। माना जाता है कि इसे लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर क्यों। क्या यह कोई मंदिर था या एक बहुत बड़ा कैलेंडर? सच्चाई आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, अब हम चलते हैं रूस के बर्फ से ढके पहाड़ों में, जहां 1959 में डाइटलोव पास इंसिडेंट हुआ था। 9 पर्वतारोहियों का एक ग्रुप रहस्यमय तरीके से मारा गया था। उनके शरीर पर अजीब चोटें थीं और उनके तंबू अंदर से फटे हुए थे। इस घटना के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सच नहीं लगती। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान में अजीब रोशनी देखी है? चीन के फूमिंग पर्वत पर ऐसी ही रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कभी गोल होती हैं तो कभी लंबी पूंछ वाली। वैज्ञानिकों ने इनके पीछे कई कारण बताए हैं, लेकिन वहां के लोग मानते हैं कि ये रोशनी पहाड़ों में रहने वाली आत्माओं की होती है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई बीमारी लोगों को नाचने पर मजबूर कर सकती है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा समय था जब यह सचमुच हुआ था। 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में डांसिंग प्लेग नाम की एक बीमारी फैली थी। यह घटना इतनी विचित्र और भयावह थी कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। लोग बिना रुके, बिना थके कई दिनों तक नाचते रहे, यहां तक कि उनके पैरों से खून बहने लगा और वे बेहोश होकर गिरने लगे। यह नाचना कोई खुशी का नाच नहीं था, बल्कि एक अनियंत्रित और दर्दनाक अनुभव था। वैज्ञानिक आज तक इस बीमारी का कारण नहीं जान पाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्रकार का मानसिक या सामाजिक तनाव था, जबकि अन्य इसे किसी प्रकार के विषाक्त पदार्थ का प्रभाव मानते हैं। उस समय के डॉक्टर और पादरी भी इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए। लोग चर्च में प्रार्थना करते थे, लेकिन कोई राहत नहीं मिलती थी।
आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार इस घटना को समझने के लिए आधुनिक तकनीक और अनुसंधान का सहारा ले रहे हैं। वे पुराने दस्तावेजों को डिजिटाइज कर रहे हैं और नए तरीकों से उनका विश्लेषण कर रहे हैं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मानव इतिहास में कितनी अजीब और रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। स्ट्रासबर्ग की डांसिंग प्लेग एक ऐसी घटना है जो हमें यह याद दिलाती है कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अधिक विचित्र होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अजीब घटना के बारे में सुने तो याद रखें कि इतिहास में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। स्ट्रासबर्ग की डांसिंग प्लेग इसका एक जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, क्या आपने अटलांटिस के बारे में सुना है? यह एक ऐसा शहर है जो सदियों से लोगों की कल्पना और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। यह एक बहुत पुराना और रहस्यमय शहर माना जाता है जो समुद्र में डूब गया था। अटलांटिस की कहानी हमें प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो की रचनाओं में मिलती है। प्लेटो, एक यूनानी दार्शनिक, ने अटलांटिस का जिक्र किया है। उन्होंने इसे एक उन्नत सभ्यता के रूप में वर्णित किया जो अपने समय में अत्यधिक शक्तिशाली और समृद्ध थी। वैज्ञानिक आज तक इसके होने का कोई सबूत नहीं खोज पाए हैं। कई शोधकर्ताओं ने समुद्र के तल में खोज की है, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक जो प्लेटो ने अपने राजनीतिक और नैतिक संदेशों को व्यक्त करने के लिए बनाया था। तो कुछ मानते हैं कि यह सचमुच में था। वे मानते हैं कि अटलांटिस एक वास्तविक स्थान था जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में समा गया। आज भी अटलांटिस की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे आधुनिक शहर भी कभी इसी तरह खो सकते हैं? क्या हम भी किसी दिन इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे? अटलांटिस पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं जो इस रहस्य को और गहरा बनाती हैं। हर नई खोज और सिद्धांत हमें इस प्राचीन शहर के और करीब ले जाती है। क्या हम कभी अटलांटिस के रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तो तय है, अटलांटिस की कहानी हमें हमेशा रोमांचित करती रहेगी और हमें हमारे अतीत की खोज में प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, अब हम 19वीं सदी के लंदन चलते हैं, जहां जैक द रिपर नाम के एक खतरनाक कातिल ने दहशत फैला दी थी। उसने 5 औरतों को बेरहमी से मार डाला था और हर बार पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। जैक द रिपर कौन था? यह आज तक एक रहस्य है ही। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आसमान से अचानक कुछ ऐसा गिरे जिससे लाखों पेड़ जलकर राख हो जाएं? 1908 में रूस के साइबेरिया में तंगुस्का घटना में ऐसा ही हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्फोट एक उल्का पिंड या धूमकेतु की वजह से हुआ था, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान में अजीबोगरीब आकृतियां देखी हैं? 1561 में जर्मनी के न्यूर्नबर्ग शहर में लोगों ने आसमान में एक अद्भुत और रहस्यमय नजारा देखा था। लोगों ने आसमान में कई तरह की आकृतियां देखीं, जैसे कि गोले, डिस्क और क्रॉस, लेकिन आज तक इस घटना का कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आज हमने दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जाना। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमय और अद्भुत है। हो सकता है कि आगे चलकर विज्ञान इन रहस्यों को सुलझा ले, लेकिन तब तक ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। नमस्कार।